ममता काफले के पति नरेश भट्ट आज फिर से कोर्ट में अपनी हाजिरी देंगे। जज के सामने फिर से उनके केस के बारे में बातचीत होगी। हो सकता है पुलिस ने कुछ नए एविडेंसेस इकट्ठा किए हों। जब नए एविडेंसेस आते हैं तो इसके बारे में पुलिस नए डेट लेकर के केस की सुनवाई के लिए रिक्वेस्ट डालती है। इसी रिक्वेस्ट के मद्देनजर नरेश भट्ट आज फिर से कोर्ट में हाजिर होंगे थर्सडे। जी हां, बिल्कुल थर्सडे का दिन, और नरेश भट्ट आज फिर से कोर्ट में होंगे। सबसे बड़ा सवाल जो हम और आप पिछले 2 महीने से पूछ रहे हैं कि आखिरकार ममता काफले के साथ क्या हुआ। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है ममता काफले को गायब हुए और 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है नरेश भट्ट को गिरफ्तार किए हुए। सवाल अब भी वही कि आखिरकार ममता काफले कहां गई। अपने 1 साल की छोटी सी बिटिया को छोड़ के वो मां कहीं गायब हो ही नहीं सकती। 28 जुलाई को उन्होंने अपना आखिरी टिकटॉक वीडियो डाला था जिसमें वो अपनी बच्ची की वीडियो शेयर कर रही थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे परिवार खुशहाल है। आखिरकार ममता काफले को इतनी आसानी से गायब कर दिया गया कि पुलिस ढूंढ रही है और अब तक उसका कहीं भी अता पता नहीं। हेलीकॉप्टर से तलाशा जा रहा है, कम्युनिटी तलाश रही है। पुलिस अब तक न जाने कितने इन्वेस्टिगेशन, कितने सर्च कर चुकी है। घर को भी कितनी बार तलाशा जा चुका है। जी हां, घर को तलाशने में एटलीस्ट कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जरूर मिले। पूल ऑफ ब्लड, कारपेट पे ब्लड, बाथटब पे ब्लड, यहां तक कि बॉडी को ड्रैग करने के भी सुराग मिले और इन सारे सबूतों के आधार पे नरेश भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल अब भी वही, क्या नरेश भट्ट ने अकेले इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया? क्या नरेश भट्ट इतना कैपेबल था कि इतनी आसानी से पूरी की पूरी बॉडी ही गायब कर दे और इतने अच्छे तरीके से गायब कर दे कि ना तो सीसीटीवी ढूंढ पा रही है, ना तो कॉल लॉग्स ढूंढ पा रहे हैं, न ही कुत्ते ढूंढ पा रहे हैं, न ही पुलिस, न ही कम्युनिटी, न जाने कितने लोग इस इन्वेस्टिगेशन पे लगे हैं। सब के सब फेल हैं। सब के सब डिपेंडेबल बन चुके हैं मिस्टर नरेश भट्ट के ऊपर कि नरेश भट्ट अगर मुंह नहीं खोलेगा तो हमें पता ही नहीं चलना कि ममता काफले कहां है और कहां गायब हो गई। कम्युनिटी और उनके सारे फ्रेंड्स अब भी चीख चीख कर यही सवाल पूछ रहे हैं। पुलिस का निराशाजनक प्रदर्शन तो उसी समय शुरू हो गया था जब पुलिस ने सिर्फ एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करके केस को ठंडे बस्ते पर डाल दिया था। वो तो कम्युनिटी प्रेशर जब बढ़ी, जब पुलिस थाने के बाहर कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस पे जोर डालना शुरू किया कि नहीं, ये मामला सिर्फ मिसिंग नहीं है, बाकी इसमें और भी बहुत कुछ है, तब पुलिस ने इस घटना को सीरियसली लिया और फिर ममता काफले की सर्च पे ध्यान देना शुरू किया और नरेश भट्ट को गिरफ्तार किया। सास ससुर अब भी नेपाल में कहां है इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक बेटी का बर्थडे मनाया गया। जहां तक मुझे खबर आ रही है कि उस बेटी का बर्थडे मनाया गया और मां वहां नहीं थी। मां के न रहते हुए भी बेटी का बर्थडे मनाया गया। मेहमान आए, लोगों को बताया गया कि ममता तो न जाने कहां चली गई है, लेकिन बर्थडे तो मनाना जरूरी होता है और मनाना भी चाहिए। उस बेटी ने एक मां के बिना अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। अब जो बातें निकल के आ रही हैं वो बहुत ही डरावनी है, बहुत ही भयावह है, लेकिन सच क्या है ये अब तक किसी को मालूम नहीं है। अब तक मालूम नहीं है उन 3 नाइफ्स का रहस्य कि आखिरकार 3 नाइफ क्यों खरीदे गए ठीक ममता काफले के गायब होने के बाद। आखिरकार इतने सारे क्लीनिंग एजेंट्स क्यों खरीदे गए, और क्लीनिंग एजेंट्स खरीदे गए तो उसकी हिस्ट्री क्या है कि कितनी बार नरेश भट्ट ने क्लीनिंग एजेंट्स खुद जाकर के खरीदा। एक जनरल हाउस की अगर आप कहानी ले लें तो मोस्टली वाइफ्स होती हैं जिनको पता होता है कि क्या से घर के लिए कौन कौन से सामान खरीदने हैं, कौन सी ग्रोसरीज लेनी है, कौन से क्लीनिंग एजेंट्स लेने हैं। हाँ, हस्बैंड साथ में अकम्पनी करते हैं। कई बार वो सामान भी खरीदते हैं तो उस लिस्ट को देख करके खरीदते हैं जो उनकी वाइफ ने दिया होता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन अगर नरेश भट्ट ने क्लीनिंग एजेंट्स खरीदे, नरेश भट्ट ने अगर नाइफ्स खरीदे, तो उसको खरीदने का पैटर्न क्या है? क्या वो बार बार शॉपिंग खुद किया करता था? ये सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी नरेश भट्ट जब आज कोर्ट में हाजिरी देंगे तो इसके बाद के अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा।